बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज हम उनके जन्म तिथि के पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के सभी पदाधिकारियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने के लिए आप लोग दिन रात लगे रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। मंच पर उपस्थित पूजनीय भंते जी को भी मैं नमो बुद्धाय करता हूं। यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर हरीशचंद्र चौधरी जी, माननीय जाली प्रसाद जी, राष्ट्रीय संरक्षक हैं राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के, डॉक्टर आनंद कुमार जी हैं, डॉक्टर रामानुज, माननीय जीत नारायण पूर्व प्रबंधक जी को, कृष्ण गोपाल जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ट्रू करियर इंडिया लिमिटेड लखनऊ से चल के पधारे हैं यहाँ पे, डॉक्टर सत्य प्रकाश भारती जी मौजूद हैं, डॉक्टर जीत नारायण जी हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश निषाद जी, अनुज अस्थाना जी और यहाँ पे दूर दूर से आए हुए सभी हमारे माताएं बहनें और उपासक उपासिकाएं सभी को मैं नमो बुद्धाय, जय भीम और स्वागत करता हूं आप लोगों का। साथियों, भी हम लोग बाबा साहब के विचारों को, उनके जीवन को पूर्व के वक्ताओं ने बहुत बढ़िया से, बहुत विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया है। मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं किसी बात को दोहराऊं नहीं, क्योंकि समय कम है, और मैं वर्तमान परिस्थितियों को, जो बाबा साहब का सपना था, उनके सपनों को हम लोग किस तरह से साकार कर रहे हैं, उस पर हमको चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि क्या वो परिस्थितियां उस समय थी, बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये सब हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं और जरूर जानने की जरूरत है। उसी तरह का अभी बहुत कुछ बदला नहीं है, आपके साथ अभी भी उस तरह का व्यवहार हो रहा है। और बाबा साहब ने जो अधिकार आपको दिया पढ़ने का, सबसे बड़ा उन्होंने हथियार आपको बताया, और उन्होंने यहां तक कहा कि ये शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो क्या हम सही मायने में हम शिक्षित बन पा रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित कर पा रहे हैं? और शिक्षित होने के बाद क्या उनकी बातों को हम मान रहे हैं? केवल बीए पास करना, एमए पास करना शिक्षा का मतलब नहीं है। आप पढ़े लिखे होकर सामाजिक शिक्षा जो है उसको हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना मान रहे हैं, उस पर हमको चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने संगठन की बात किया था कि आप संगठित होइए, मगर हम क्या कर रहे हैं, संगठन बना ले रहे हैं। 10 संगठन बना के और विघटित हो जा रहे हैं कि उनके संगठन में नहीं जाएंगे, इनके संगठन में नहीं जाएंगे। हम अपने आप को एकजुट नहीं कर पा रहे, संगठित नहीं कर पा रहे। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, बाबा साहब के सपनों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं साथियों। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि परिवर्तन करो, अपने दिमाग का परिवर्तन करो, अपने बुद्धि का परिवर्तन करो, अपने स्थान का परिवर्तन करो, अपने पैसे का परिवर्तन करो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा था कि आप गांव, क्योंकि वह बाबा साहब के इतिहास को आप लोग पढ़े हैं और पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि पढ़ने का भी उनको अधिकार नहीं था, सांस लेने का अधिकार नहीं था। यदि वो भारत में रहे होते तो इतनी डिग्रियां उनके पास नहीं होती साथियों। इसलिए बाबा साहब को यदि आप लोग सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो अपने गांव में जो रह रहा है, शहर में रह रहा है, अपने बच्चों को वहां से निकालें और दूसरे जगह शिफ्ट करें पढ़ने के लिए। क्योंकि आपके ही विरोधी, जो बाबा साहब के विरोधी हैं, आपके विरोधी हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा लड़का इतना बड़ा हो गया, इसको कोई काम धंधा में लगा दो, और काम धंधा में आपके पास पैसा नहीं है तो कहता है वो खेत बेच दो, इसको ट्रैक्टर दिला दो, इसको ये गाड़ी दिला दो, ये सट्टा कमाएगा, ये परचूनी की दुकान खुला दो। वो कभी नहीं कहता है कि अब खेत बेच के अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए दिल्ली या चाहे इलाहाबाद भेजो। साथियों, इसकी जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। बाबा साहब परिस्थितियों को भांपते थे।
उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि आप मुझ के लिए लड़ाई लड़िए। उनके साथ इतना दुर्व्यवहार होता था बाबा साहब के साथ, पानी पीने नहीं दिया जाता था, स्कूल में पीछे बैठा जाता था, फिर भी वो किसी से लड़ते नहीं थे। कभी आप बताइए किसी इतिहास में लिखा हुआ कि वो किसी से लड़ाई किए हों। और हम क्या करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम दूसरे के झांसे में आके आमना सामना की लड़ाई होने लगते हैं। और कानून, बाबा साहब के बनाए हुए कानून में हम उनकी कानून की रक्षा करने वाले हम लोग हैं, और षड्यंत्रकारियों के चक्कर में आके हम फंस जाते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है। आप कहते हैं कि अब आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है, जब तक हम मानसिक गुलाम रहेंगे। अभी एक वक्ता ने और एक साहित्यकार महोदय कह रहे थे कि हमको नाम रखने का अधिकार नहीं था, हमको अधिकार कौन देगा? बाबा साहब ने तो आपको अधिकार दे दिया। बाबा साहब के जमाने में समझिए किसी चीज का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब पैदा हुए। इसी तरह से बाबा साहब पैदा हुए और उनकी बातों को हमको मानना है, तो आपको अधिकार, उन्होंने धर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दे दिया उन्होंने, संविधान इतना बड़ा बना दिया। और हम क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो फलाने के घर जाते हैं कि बाबू का क्या नाम रखे, तो वो नाम कहे आपका बच्चे का अच्छा रखेगा, कहेगा घोड़ो किस दिन में रखा है, बुधवार को, तो बुधऊ रख दो, किस डेट में रखा है ये रख दो। तो आप पढ़े लिखे होकर भी मानसिक गुलाम यदि हैं, तो आपके पढ़े लिखे होने का और बाबा साहब के सिद्धांतों का, इनके विचारों का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। आज हम यहाँ खड़े हैं, आप भाषण दे रहे हैं, बाबा साहब की देन है। यदि मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, मैं पढ़ता नहीं, मैं अपना गांव नहीं छोड़ता, अपना शहर नहीं छोड़ता, बाहर नहीं जाता, तो मैं भी IAS नहीं होता। साथियों, ये बाबा साहब का दिन है। आप बाबा साहब को यदि सच्चे मायने में मानते हैं तो उनके विचारों को मानिए, उनके सिद्धांतों को मानिए। किसी की बुराई करके, किसी की आलोचना करके आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जितना समय हम आलोचना दूसरों के लिए लगाते हैं, उतना ही समय उनके अच्छाइयों को जान के अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में अनुसरण करें, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा और बाबा साहब के सपना, जो सपनों का देश है, वो आगे आएगा। माताएं बहनें के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हम, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत सारा, बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार हम लोगों को दिए हैं। हम उस अधिकारों को ही नहीं जानते हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, तो दूसरे के कहने के अनुसार उतना ही मान लेते हैं। बाबा साहब, डॉक्टर साहब ने ये आपको कहा था कि आप अपने दिमाग का तर्क के आधार पे किसी बात को मानिए, किसी उस कसौटी पे कसिए। और हम क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं मानते हैं और दूसरे बाबा की बात मानना शुरू कर देते हैं। वहीं हम फेल हो जाते हैं, वहीं बाबा साहब का सपना हम लोग खुद नीलाम करते हैं। दूसरा क्यों, हम किसी को गलत ठहरा ही नहीं सकते हैं। जो हमारा विरोधी हो अपना तो काम बहुत आराम से कर रहा है, बढ़िया से कर रहा है, और उस हम अपना काम कितना शिद्दत के साथ, कितना ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, इस पे चिंतन करने की बात होनी चाहिए। पूरा विश्व इस बाबा साहब के जन्मदिन को, केवल अपना देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा विश्व इस तिथि को 14 अप्रैल को पर्व के रूप में, महापर्व के रूप में मनाता है। और आज हम लोग केवल भाषण देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी बातों को कुछ देर के लिए कहते हैं, मगर जो दूसरा देश है, जो अच्छे सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के, जो पढ़े लिखे देश है, पढ़ा लिखा लोग है, इनके सिद्धांतों, इनके विचारों को मानकर अपने देश को भी बढ़ाता है, अपने समाज को भी बढ़ाता है, खुद बढ़ता है आगे। तो आप लोग से हमारा यही गुजारिश है कि जो, यदि आप सच्चे रूप में बाबा साहब को मान रहे हैं, यदि मैं माना हूं, मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता, कोई माला नहीं पहनता हूं, किसी धर्म स्थान पे नहीं जाता हूं, फिर ही मैं सबसे सुखी इंसान हूं, क्योंकि हमारे पास बाबा साहब की शिक्षाएं हैं, बाबा साहब के विचार हैं, बाबा साहब का दिया हुआ गुण है। हम बाबा साहब के पुत्र हैं, बाबा साहब के हम लोग
अनुयायी हैं तो उनके बातों को मानना पड़ेगा और किसी की आलोचना किए बिना बाबा साहब ने जिस तरह से अपने विवेक को, अपने शिक्षा के आधार पे, अपने वर्तमान परिस्थितियों को भांपते हुए, उस परिस्थितियों से निकलते हुए इतना आगे बढ़े, आज आप लोग को गर्व होना चाहिए कि पूरे विश्व में उनसे बड़ा कोई विद्वान पैदा भी नहीं हुआ है, न हो पाएगा। कितना भी आप धन इकट्ठा कर लीजिए, कितना भी अच्छी गाड़ी बैठ लीजिए, और आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है, तो आपका धन दौलत किसी काम का नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत बेचिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो। यदि आपके पास खाने के लिए नहीं है तो 1-2 दिन भूखे रह जाइए, मगर बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब के सामाजिक गुरु थे संत गाडगे जी महाराज जी, उन्होंने भी चिंतन किया और उन्होंने भी कहा था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने टूटी फूटी बर्तन में खाना खाइए, हाथ में लेकर खाना खाइए, फटे पुराने कपड़े पहनिए, मगर बच्चों को पढ़ाइए। जब हमारे इतने महान महान जो संत थे पढ़े लिखे नहीं थे, और बाबा साहब तो इतने पढ़े लिखे थे, दोनों लोग इस तरह से सामाजिक क्रांति फैलाए आप हमारे बीच में, आपके बीच में, तो उस सामाजिक क्रांति को अब तो वह स्थिति नहीं है जो पहले बाबा साहब के साथ हुआ करती थी। अब तो आपको सम्मान से जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, हर काम करने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है। फिर भी यदि हम पीछे हो रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी और हमारी नाकामियां हैं। हम किसी की और को दोष नहीं दे सकते हैं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि आप अपने आपस में लड़िए, अपने घरों में रहिए, अपने परंपरागत जो पेशा था उसको अपनाइए, उस कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि परिवर्तन करिए। तो इसलिए हमको परिवर्तन करना है, शिक्षा से परिवर्तन करना है, दिमाग से परिवर्तन करना है, नौकरी प्राप्त करके परिवर्तन करना है। जो पेशा है, जो भी आप अपना काम धंधा करते हैं, उससे ऊपर उठ के बच्चों को जितना उससे उच्च शिक्षा दिला सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बना सकते हैं तो बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक दिन में, एक साल में उनके बारे में बताना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है, उन्होंने इतना काम किया है, उसका हम लोग 1% यदि काम कर ले तो बहुत बड़ी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और बाबा साहब के हम लोग जो कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग आगे सफल हो पाएंगे। साथियों, बहुत समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोग जो आपके धूर्त चालबाज लोग हैं, उनके चाल को समझिए, उनसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बहुत आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको सतर्क होकर अपने शिक्षा पे, अपने समाज पे, अपने आगे बढ़ने के लिए युक्ति पे ध्यान देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बहुत परिस्थितियां विकराल है, विकट है, उस परिस्थितियों को भांपते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बच्चों की शिक्षा पे बार बार मैं ये ध्यान दे रहा हूं कि शिक्षा ही आपके सभी दरवाजों का ताला खोल सकती है, और आपको मजबूत होना है, ताकतवर होना है, तो शिक्षा के अलावा कोई दूसरा हथियार है ही नहीं है। तो इसलिए आप शिक्षा बच्चों को दिलाते हुए, यदि मैं घोषणा भी करता हूं कि किसी की जरूरत है, कोई लखनऊ आ रहा है, परीक्षा देने के लिए आ रहा है, फॉर्म भरना है, तो मैं बार बार कहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप लोग सूचना दीजिए, कहिए, मैं उनकी पढ़ाई में मदद करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय गाडगे, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित साथियों, अभी आप लोग हमारे मुख्य अतिथि साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए हमारे महापुरुषों के बचाए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। ऐसे अपने मुख्य अतिथि का बार बार आभार करता हूं और उनको नमन करता हूं, और आपकी ओजस्वी वाणी सदैव बनी रहे, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। सम्मानित साथियों, आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से बैठे हुए हैं, लोगों को सुन रहे हैं। आप सबको हमारी संस्था सम्मानित भी करेगी, और सम्मान पत्र पाने का आप लोगों का समय भी आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए हैं,
उन्हीं का एक गीत सुन लीजिए, फिर आप लोगों को सम्मान पत्र दिया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। सुनिएगा, यह सम्मान पत्र क्यों दिया जा रहा है? नाश्ता के बाद ही समापन होगा कार्यक्रम का। सम्मान पत्र आपको दिया जाएगा। सुनिएगा, ये बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का गीत है। बस इसी की बात करते हैं। बस अभी बस प्रमाण पत्र आप बांट दीजिए। एक गीत सुन लीजिए। आमंत्रित करते हैं सम्मान पत्र। चलिए, हम अपने मुख्य अतिथि जी कर कमलों से सम्मान पत्र दिलवाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सुमन जी हैं, उनको सम्मानित करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जय सिंह साहब को सम्मान पत्र देकर के सम्मानित करेंगे। सम्मान पत्र दिया जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर गौरव सम्मान। आदरणीय मुख्य अतिथि जी को ढेर सारी बधाइयां और मंगल कामनाएं। आप सदैव समाज को जगाने के लिए अग्रसर रहें। बहुत बहुत मंगल कामना साधुवाद ज्ञापित करता हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ सम्मानित किया जा रहा हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय जालिम साहब जी को सम्मानित किया जा रहा है भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर गौरव सम्मान के साथ। आदरणीय जालिम साहब को बहुत बहुत बधाइयां मंगल कामनाएं सर। हमारे पास पहले दोनों बोलिए भाई। चलिए, जनपद सिद्धार्थनगर से चल करके आए हुए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सुमन है, उनको सम्मानित करने के लिए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से महोदय करते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को सम्मान करें। आदरणीय दीपेंद्र पासवान जी हैं जो जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी सम्मानित करने के लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से और मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं, कृपया सम्मानित करें। आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश निषाद साहब हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान पत्र देकर के सम्मानित करने का कार्य करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि जी बहुत बहुत स्वागत है। लोग सम्मान पत्र लेते रहें और फिर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, हम ऐसे ही कामना करते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश निषाद साहब का सम्मान करें। आदरणीय अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी उठाइए, इसको उठाइए। आदरणीय जयप्रकाश साहब मुख्य अतिथि हैं, उनको प्रशंसा रामानुज राव एडवोकेट साहब को हम सम्मानित करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर हरिचंद चौधरी साहब है प्रवक्ता डीबी इंटर कॉलेज गोरखपुर से, बहुत बहुत स्वागत है सर। आदरणीय अनुज अस्थाना साहब हैं, उनका सम्मान करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं मुख्य अतिथि से आदरणीय अनुज अस्थाना जी को सम्मानित करें। आदरणीय अनुज अस्थाना साहब बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय दीपक प्रिय जी आ जाएं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और सम्मान पत्र प्राप्त करें सर। राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा आपको सम्मानित करती है। परम आदरणीय जीत नारायण साहब हैं, आपको भी सम्मानित करने के लिए आदरणीय चंद्रिका प्रसाद भारती जी और मुख्य अतिथि जी से निवेदन करता हूं, उनको दीजिए। दीपक प्रिय जी को बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आदरणीय जीत नारायण साहब